अगर आवाम चाहता है कि आईएसआई आए तो आप रोक सकिएगा? क्यों? भारत में भी तो बीजेपी क्षमता में है, बीजेपी जमात में कोई पूरे का पूरे डेलीगेशन आर्मी नेवी के ऑफिसर्स का बना हुआ था। उसको मोहम्मद यूनुस ने पूरी दुनिया के सामने नक्शा दिया, जिसमें पूर्वोत्तर भारत और बंगाल के कुछ हिस्से उन्होंने बांग्लादेश में दिखाए। देश के इलाज का वक्त आ गया है। बांग्लादेश भारत के लिए नासूर बनता जा रहा है। भारत को चिढ़ाने के लिए बांग्लादेश लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है, जिसका जवाब देना भारत के लिए अब बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की चाली ही चाली हो गई है। पाकिस्तान के साथ यूनुस के संबंध इतने अच्छे हो गए हैं कि अब दोनों मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटे हुए हैं। अच्छे क्यों हो रहे हैं इमदादुल्ला साहब? आप क्यों अच्छे कर रहे हैं? हम लोग पाकिस्तान से दोस्ती भी रखना मांगते हैं, पाकिस्तान को वेस्ट से एंट्री दे रहे हैं, और ये जो है तैयार कर रहे हैं, इसको मैं कहता हूं सुइसाइड बॉम्बिंग कर रहा है ये मोहम्मद यूनुस। आप बताइए, शेख हसीना के टाइम में हमारे रिश्ते खराब हुए क्या? कभी नहीं खराब। आपको भरोसा, अभी आपको भरोसा है, लेकिन आवाम को भरोसा नहीं है उन पे, तो क्या करिएगा आप? पहले कौन गया था? आईएसआई का चीफ, बिल्कुल बिल्कुल, चीफ मुल्ला मुनीर, उन्होंने अमेरिका में जाके स्टेटमेंट दिया कि इस बार भारत पे हमला ईस्ट से होगा। वो ईस्ट से हमला कहां से करेंगे श्रीमान? तो आज शेख मुजीबुर रहमान की गैर निशानी को तोड़ मरोड़ करके फेंक करके खत्म किया जा रहा है। रविंद्रनाथ ठाकुर के और जितने भी भारत से संबंधित चले हुए उनकी निशानियों को खत्म किया जा रहा है। सभी का जो डेलीगेशन है वहां पर लाल मुनीर हाट में क्या करने गया था, वहां पर क्यों विजिट की, और ये जो बेस है इतना महत्वपूर्ण बेस है, भारत के बिल्कुल नजदीक है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश से बांग्लादेश अच्छी उनको दे दिया, कुछ आ रहा है, सारे मिलिट्री डेलीगेशन आ रहे हैं। ये बात आपको भी पता है, और ये मैं आपको बता दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताइए, लाल मुनीर हाट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मुझे तो ये समझ में आया कि भाई ब्रिटिश कालीन है और 1100 एकड़ का पूरा इलाका, वहां पर 4-4 किलोमीटर के लंबे रनवे, एयरबेस अगर हो, टारमैक अगर हो, तो उस पर भारत पर क्या असर पड़ सकता है और क्यों डेवलप किया जा रहा है? अगर बांग्लादेश के साथ अगर कोई तनातनी होती है, देखिए भारत ने तो कभी बांग्लादेश के साथ युद्ध नहीं लड़ना है, जरूरत ही नहीं है शिवम जी। बिल्कुल, बांग्लादेश के पास हमारे संबंध हमेशा या तो मित्रतापूर्ण रहते हैं या न्यूट्रल रहते हैं, जैसे अभी न्यूट्रल है। लेकिन समझिए, अगर बांग्लादेश एक थ्योरेटिकल वो लगा लेते हैं सिनेरियो, अगर बांग्लादेश हमारे साथ युद्ध करता है तो लाल मुनीर हाट तो बॉर्डर के इतने पास है कि अगर हम चाहें, देखिए बांग्लादेश हमारा मित्र देश है। मैं बार बार ये रिपीट करना चाहता हूं शिवम जी, हो क्या रहा है अभी भी आप मित्र देश मानते हैं उनको, क्योंकि उनके स्टेटमेंट्स कुछ अच्छे नहीं आ रहे हैं। शिवम जी, पाकिस्तान से हाथ मिला रहा है, आईएसआई को वो बुला रहा है। जिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बैन किया जा रहा था वहां की यूनिवर्सिटी में, अब उनको वापस बुलाया जा रहा है, हालांकि फिर पैसे भी मांग लेते हैं कि भाई जो आपने हमें देने थे। तो ये बड़ा एक चेंज ऑफ शिफ्ट ऑफ डिप्लोमेसी, शिफ्ट ऑफ ऑपरेशंस जो है वो तो हुआ है ना बांग्लादेश में। शिवम जी, मैं कल ही बांग्लादेश के 3 टीवी चैनल देख रहा था। मैं दर्शकों को बता दूं, मैं भी बंगाल से हूं जी। मेरे नाना नानी दादा दादी बांग्लादेश में ही थे। कल मैं 3 बांग्लादेश के टीवी चैनल देख रहा था, तीनों ही प्राइवेट टीवी चैनल। आप हैरान हो जाएंगे कि जो स्टेटमेंट हम लोग अभी आपके साथ दे रहे हैं यहां पर, हमारे कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने पिछले 1 हफ्ते में ऐसे बयान दिए कि बांग्लादेश को हम मट्टी में मिला देंगे। हमारे भारतीय कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने ऐसे स्टेटमेंट दिए कि बांग्लादेश इतना पिद्दी है कि हम तो उसको शरबत में मिला के पी जाएंगे। वो उतना ही 9 सेकंड का क्लिप काट काट के बांग्लादेश की टीवी उसको बार बार दिखा रही है, प्राइवेट मैं कल 3 टीवी चैनल देख रहा था। बिल्कुल। तो हम जो टीवी में बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में भी माहौल ऐसा है, प्राइवेटली मैं बता रहा हूं, सरकारी तौर पे माहौल नहीं है। वहां पर जितने उनके मीडिया पर्सन है, प्राइवेट टीवी चैनल्स, वो उनको क्लिप करके ऐसे दिखा देते हैं वहां पे कि बस अब हिंदुस्तान ने बांग्लादेश का जूस निकाल देना है, तैयारी हो चुकी है। टाइगर्स नेक भी इसको हम कहें या रेजर्स एज कहें, और दूसरा ये कि भाई इसको थोड़ा सा विस्तार कहें, शायद आप ही ने ना कहा हो, कई बार आप ही जुड़ते हैं चर्चा में। दूसरा, इसको थोड़ा बढ़ा नहीं देना चाहिए कि भाई क्यों इतना लंबा वो करें, कि भाई लड़ना क्यों, हमें प्यार से या पैसे से या साम दाम दंड भेद कैसे भी करें और आप अपने इलाके को बढ़ाएं, चिकन को फिर एलिफेंट नेक बनाएं। तो उसको सेना किस लिए चाहिए? क्या वो पाकिस्तान पे हमला करेगा, थाईलैंड पे करेगा, चाइना पे करेगा? नहीं, वो जितने भी डेवलपमेंट कर रहा है उसको भारत से कौन के गद्दार हैं ये? इन्हें गद्दारों की श्रेणी में डाला जाएगा जब इतिहास लिखा जाएगा।
देखिए, अब मैं आपको इस लाल मुनीर हाट के ऊपर लेकर के आता हूं। लाल मुनीर हाट पर सबसे पहले कौन गया था? ISI की चीफ। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो बांग्लादेश खुद से कुछ भी करने की परिस्थिति में नहीं है, हाँ, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट शतरंज में प्यादा होता है ना, पॉन, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्यादा बन सकता है अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के हाथों। और ये मैं आपको अभी बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बांग्लादेश का ये जो आत्मघाती मोहम्मद यूनुस है, ये भेजा इसलिए गया। बांग्लादेश जो है अगला सुपर पावर राइवलरी का अगला बैटल ग्राउंड है, ये आप मान ले। वो अमेरिका को सेंट मार्टिन देने को तैयार हैं, वो अमेरिका को साउथ से एंट्री दे रहे हैं, चाइना को नॉर्थ से एंट्री दे रहे हैं, पाकिस्तान को वेस्ट से एंट्री दे रहे हैं। और ये जो है मैं कहता हूं सुइसाइड बॉम्बिंग कर रहा है ये मोहम्मद यूनुस। लेकिन क्या अब लगता है अभी हाथ से निकल गई चीजें और चला गया कट्टरपंथ की तरफ? और चीन से इतनी दोस्ती, पाकिस्तान से इतनी दोस्ती जो हो रही है, एयर बेसेस आप तैयार कर रहे हैं, ये क्या एक मैसेजिंग देना चाहते हैं? हमारे बेहद करीब है लाल मुनीर हाट, अब पहले तो ये सब नहीं किया जा रहा था, अब क्या कुछ ये संकेत देना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हम भी तैयार हैं और चीन हमारे साथ है? ऐसा है क्या? सुनने में आ रहा है कि कभी गाने पर बैन लगाने की बात आ जाती है, कभी इसको लेकर आ जाती है। पाकिस्तान आपके देश में घुस रहा है, ISI पाकिस्तान से लोग आपके देश में आ रहे हैं, आपकी तो पाकिस्तान से नहीं बनती थी। सुनने की बात और प्रैक्टिकल बात में फर्क होती है। है ना कि बात में हमें अपना आदमी भेज रहे हैं, ऐसा प्रैक्टिकल क्यों हो रहे हैं अहमदुल्ला साहब? हम क्यों अच्छे कर रहे हैं? क्या कारण है? बांग्लादेश का ये बात हम पहले भी आप लोग के साथ बात किया हुई है हमने की जो बांग्लादेश का जो नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, वहां पर लेकिन हम लोग सबसे दोस्ती रखना मांगते हैं। हम लोग पाकिस्तान से दोस्ती भी रखना मांगते हैं। चीज थी वो सब कुछ करना है, ये सब कुछ हम लोग को तवज्जो में है। सुनिए, आप सड़क पर जब चलते हैं, अगर आपको पता लगता है गड्ढा, एक बार आप उसमें गिर गए, कल दोबारा उस सड़क पर चलेंगे तो उस गड्ढे को अवॉइड करेंगे ना आप, या फिर दोबारा उस गड्ढे में जाएंगे? बांग्लादेश के जो पत्रकार साथी हैं, ये इन्होंने जो बात रखी है कि लाल मुनीर हाट को लेके ये गलतफहमी है इत्यादि इत्यादि, लेकिन ये जरा ये बताने का कष्ट करेंगे कि वहां पर जो पाकिस्तान का डेलीगेशन क्या करने गया था, ISI का जो डेलीगेशन है वहां पर लाल मुनीर हाट में क्या करने गया था, वहां पर क्यों विजिट की। और ये जो बेस है, इतना महत्वपूर्ण बेस है, भारत के बिल्कुल नजदीक है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिशों आप बांग्लादेश अच्छी तरह से जानता है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो आप ये जो पाकिस्तान के साथ मिलकर के जो कवायद कर रहे हैं, और उसमें आप कहते हैं कि ये एयरपोर्ट बन रहा है, जबकि गतिविधियां तो कुछ और दिखाई देती हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप पत्रकार हैं, आप बताइए कि उसके बारे में आपका क्या कहना है। और यदि आप इस तरीके का बेस उन्हें प्रोवाइड कराएंगे, उन्हें हर तरीके का सपोर्ट देंगे। बिल्कुल, इनकी तरफ से कहीं पाकिस्तान आ रहा है, ISI वहां पर आ रहा है, लाल मुनीर हाट का विजिट किया जा रहा है, इंटेलिजेंस यहाँ पे सिर्फ बांग्लादेश के जो बेबी चौक है, मतलब कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है, बांग्लादेश के जो एयरपोर्ट का जो सिक्योरिटी देता है, बांग्लादेश एयरफोर्स की जो टीम है, वो लोग वहां विजिट करके आए हैं। अभी भी जो है वहाँ का जो रनवे वगैरह है, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ भी अभी भी सही नहीं है। ये सब बनाना लेकिन बहुत टाइम का मैटर है, फायदा हो सकता है। एक तो आप तो पहली बात झूठ बोल रहे हैं, ISI की डेलीगेशन, ये बकायदा आप रिपोर्ट्स पढ़िए, आप इंडियन मीडिया में पढ़ लीजिए, चाहे आर्टिकल्स हैं यहाँ पर, हमारे आर्मी चीफ की तरफ से भी ऑब्जेक्शन दी गई है। अब इंटेलिजेंस जो आती है वो थोड़ी ना बैनर और तख्तियां लेके चलते हैं कि भाई कोई ये सब हट जाओ सामने से, ये सब कुछ हुआ है। ये सब और दूसरा किया आपके लिए क्या नहीं किया, आप हमें बताइए। अगर हमने मीडिया को दीजिए, हम लोग मीडिया को कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। पूछिए हमसे, इंटेलिजेंस से बात करें, समझना ही नहीं चाहते। हमने आपके लिए क्या नहीं किया, आप नहीं मान रहे हैं। आ रहे हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तानी बांग्लादेश में आ रहे हैं। अगर आप लोग के पास ऐसा इंफॉर्मेशन है तो बांग्लादेश को दीजिए, हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया को दीजिए, हम लोग यूज करते हैं। आपका मेन स्ट्रीम छापेगा, यही तो डर है, मेन स्ट्रीम छापेगा नहीं आपका। मैं आपको बताऊं यूनुस क्या कहते हैं, जाकर चीन में जाते हैं, वहां जाके विजिट करके कहते हैं कि भाई लैंडलॉक्ड है नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, फिर जाते हैं, फिर अपने बयानों को बदलते हैं। उनको एक्सेस चाहिए तो ओशन हमारे से मिलेगा, इस तरीके के बात तो नॉर्थ ईस्ट और ये चिकन ने की सारा दिमाग में भरा जा रहा है ना, ये सेंट मार्टिन वाली आइडियोलॉजी आ रही है ना, हम कैसे भरोसा करें। शेख हसीना थी, भरोसा था। आप बताइए शेख हसीना के टाइम में हमारे रिश्ते खराब हुए क्या?
कभी नहीं खड़ा। आपको भरोसा, अभी आपको भरोसा है, लेकिन आवाम को भरोसा नहीं है उन पे, तो क्या करिएगा आप? आवाम को भरोसा नहीं था, आपको कू कर देंगे, फिर जमाते इस्लामी छात्र शिविर, इस्लामिक छात्र शिविर, ये सब लोग आ जाएंगे, आईएसआई आ जाएगी। ये कौन से लोगों को भरोसा है? आपने तो आवाम अगर चाहता है, अगर आवाम चाहता है कि आईएसआई आए तो आप देख सकिएगा। क्यों? भारत में भी तो बीजेपी क्षमता में है, बीजेपी जमात में तो नहीं आएंगे ना। बांग्लादेश क्या मजहब के नाम पर अलग हुआ था या भाषा के नाम पर? आप बताइए। जमाते इस्लामी जो बैन था उनको आप सर पे बिठा रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं सब कुछ अच्छा है, हमारे यहाँ रिपोर्ट्स में छप नहीं रहा है। यूनुस को अभी पता नहीं किस तरीके से आप सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से आप सपोर्ट करते हैं। ठीक है, माथुर साहब का यूनुस का हम लोग तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा। हम लोग आपके पास ऑप्शन नहीं है, इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, ये समझिए। इलेक्शन फरवरी में बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम। अगर आप माथुर साहब का रिएक्शन, ठीक है, माधुरी आपका रिएक्शन। हाँ ठीक है, 3-4 तथ्य बताना चाहता हूँ, बहुत जल्दी बताऊंगा। पहली बात, पाकिस्तान का एक डेलीगेशन आया जिसमें तमाम पूरा का पूरा डेलीगेशन आर्मी नेवी के ऑफिसर्स का बना हुआ था। उसको मोहम्मद यूनुस ने पूरी दुनिया के सामने नक्शा दिया, जिसमें पूर्वोत्तर भारत और बंगाल के कुछ हिस्से उन्होंने बांग्लादेश में दिखाए। कॉपी टेबल। हाँ, एक मिनट अभी। दूसरी बात है कि पाकिस्तान की आर्मी का चीफ मुल्ला मुनीर, उन्होंने अमेरिका में जाके स्टेटमेंट दिया कि इस बार भारत पे हमला ईस्ट से होगा। वो ईस्ट से हमला कहां से करेंगे श्रीमान? ये तैयारी हो रही है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान सबसे अच्छे रिश्ते रखते हैं, पॉलिसी फल बनी है। 4 साल से आपने पाकिस्तान से कोई डायलॉग नहीं किया। इतने वो हो गए, सारा उनको दे दिया, कुछ आ रहा है, सारे मिलिट्री डेलीगेशन आ रहे हैं। ये बात आपको भी पता है और ये मैं आपको बता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बता दें कि बांग्लादेश के लिबरेशन में क्या शेख मुजीबुर रहमान का कोई रोल था? क्या शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आजाद कराया? अगर शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को लिबरेट कराया है तो आज शेख मुजीबुर रहमान की निशानी को तोड़ मरड़ करके खत्म किया जा रहा है। जितने भी भारत से दखलंदाजी करने में उनकी निशानियों को खत्म किया जा रहा है, इसका कोई जवाब बांग्लादेश दे दे। या तो वो लोग कह दें कि भाई शेख मुजीबुर रहमान ने कुछ नहीं किया, सब हमने अपने आप किया, नहीं हमको लिबरेट भी करवा दिया। चलो लोगों से ये मैं यही बार कह रहा हूं, इसका फर्क इन्हीं के ऊपर पड़ेगा। फर्क पे कोई कसर नहीं है। मेरी बात इनको कड़वी ऑफिशियल लग रही होगी, ये इनके हित में कही जा रही बात है। जिन लोगों ने आपके ऊपर अत्याचार किया उनको आप बढ़ा रहे हैं, जिसने आपको लिबरेट करवाया उसकी निशानियां तक आप मिटा रहे हैं। ठीक है, ये बात आपके हाँ, इस्लामी कभी भी अच्छा था नहीं था, ये सब कोई मानता है बांग्लादेश में। लेकिन अभी पिछले 16 साल से जो कुछ भी इस मुल्क में हुआ है वो सब जमात का जो कर्मकांड है उससे कम नहीं हुआ, ऐसा भी सोच रहा है यहाँ का आदमी। ठीक है, ठीक है। अभी आवाम से अंदर अगर चाइना में दिखाता है, चाइना तो और बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ नए रिश्तों की शुरुआत कर दी है। बांग्लादेश के चीफ सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। दरअसल आपको बता दें, 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी नेवी अपना युद्धपोत PNS सेफ लेकर बांग्लादेश पहुंची है, जहां पर दोनों देशों के नेवी शिप जिलर और वुल्फ गेम पर एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाने और बातचीत यहाँ पर करेंगे। दोनों देशों ने इस मुलाकात को सद्भावना यात्रा नाम दिया है, जो बांग्लादेश में 4 दिनों तक चलने वाली है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद से पाकिस्तान की चांदी ही चांदी हो गई है। पाकिस्तान के साथ यूनुस के संबंध इतने अच्छे हो गए हैं कि अब दोनों मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटे हुए हैं। लेकिन आपने तो ये कहावत सुनी ही होगी कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद ही गिर जाता है। अब दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें शायद ये कहावत याद नहीं है। आसिम मुनीर और मोहम्मद यूनुस की दोस्ती इस कदर बढ़ गई है कि पाकिस्तान ने ऐसा फैसला लिया जो 1971 के बाद से अब तक नहीं लिया गया था। दरअसल दक्षिण एशिया के समुद्री मोर्चे पर अचानक हलचल बढ़ गई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जिनके रिश्ते दशकों तक ठंडे पड़े थे, अब एक बार फिर दोनों के रिश्तों में गर्माहट देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में पाकिस्तान की नौसेना का युद्धपोत PNS सैफ 4 दिन की सद्भावना यात्रा पर बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा है। बांग्लादेश के इलाज का वक्त आ गया है। बांग्लादेश भारत के लिए नासूर बनता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश से ऐसी होश उड़ा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसने भारत को सही में हिला कर रख दिया है। भारत को चिढ़ाने के लिए बांग्लादेश लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है, जिसका जवाब देना भारत के लिए अब बहुत जरूरी है। भारत से टकराने का अंजाम क्या होता है, यूनुस अगर ये भूल रहे हैं तो पाकिस्तान की ताजा चोटों को देख ले, जिसकी छाप हमेशा के लिए भारत ने छोड़ दी है। बहरहाल
बांग्लादेश भारत के लिए सबसे खतरनाक देश क्यों बन गया है? सबसे पहले ये देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी नौसेना का वॉरशिप अचानक बांग्लादेश में पहुंच गया है। यह दावा किया जा रहा है कि सुजात अब्बास राजा, जो कि पाकिस्तानी कैप्टन है, वो अपने साथ कई और पाकिस्तानी अधिकारियों को लेकर और चीन का बना वॉरशिप PNS सैफ लाद कर बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पहुंच गया। ये दौरा न सिर्फ दोनों देशों के संबंधों में नया अध्याय जोड़ता है, बल्कि भारत के लिए एक अहम सामरिक संदेश भी माना जा रहा है। बांग्लादेश की नौसेना ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। ये वही बांग्लादेश है जिसे 1971 में भारत ने उसके पश्चिमी हिस्से तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान की दमनकारी सत्ता से आजाद करवाया था। इसलिए इस दौरे का ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व अत्यंत गहरा है। कैप्टन सुजात अब्बास राजा की कमान में आए जहाज का बांग्लादेशी नौसेना अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बांग्लादेशी नौसेना ने इस यात्रा को मैत्री और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने का प्रयास बताया। हालांकि सुरक्षा विश्लेषक इसे पाकिस्तान की नई रणनीतिक कूटनीति के हिस्से के रूप में देख रहे हैं। ये यात्रा ऐसे समय में हुई है जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। वहीं पाकिस्तान नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ बांग्लादेश के आधिकारिक दौरे पर है। बताया जा रहा है कि उनका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाना और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी जनरल साहिर शमजाद मिर्जा ने भी बांग्लादेश का दौरा किया था। उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख से मुलाकात की थी। लगातार हो रहे सैन्य संपर्कों से संकेत मिलते हैं कि इस्लामाबाद ढाका के साथ रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश में है। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि पाकिस्तान ने इस युद्धपोत को मिजोरम और भारत बांग्लादेश सीमा से लगभग 75 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर खड़ा किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान का ये वॉरशिप ऐसे समय में बांग्लादेश पहुंचा है जब पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ बांग्लादेश में मौजूद है। इन सबके बीच सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि 1971 के बाद यानी 54 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब पाकिस्तान का कोई जंगी जहाज बांग्लादेश पहुंचा। बांग्लादेश में बीते कुछ महीनों से ऐसी घटनाएं कई बार हुई जब पाकिस्तान बांग्लादेश एक साथ दिखा। आपको याद दिला दें कि प्रदेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने कुछ समय पहले ही मुनीर के डिप्टी जनरल मशाद मिर्जा से मुलाकात कर एक विवादित नक्शा भेंट किया है, जिसमें भारत के असम और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। इन सबके बीच सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 1971 के युद्ध के बाद पहली बार किसी पाकिस्तानी युद्धपोत ने बांग्लादेश का दौरा किया है। ये कदम दोनों देश के बीच बढ़ती कूटनीतिक नजदीकी को दर्शाता है। हालांकि इस दौरे के समय को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पिटा पाकिस्तान अब बांग्लादेश को अपनी नई रणनीति में शामिल करने की कोशिश करता दिख रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस्लामाबाद भारत को क्षेत्रीय रूप से घेरने की नीति पर काम कर रहा है। इस मामले में चीन का कुछ समीकरण सामने आया है। कैसे, आइए दिखाते हैं। PNS सैफ का निर्माण चीन में हुआ है। इसे 2010 में पाकिस्तानी नौसेना में शामिल किया गया था। ये बात भारत के राजनीतिक एक्सपर्ट्स के लिए और भी अति संवेदनशील है, क्योंकि चीन न केवल पाकिस्तान का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है, बल्कि बांग्लादेश के साथ भी नौसेना सहयोग को गहरा कर रहा है। वहीं बांग्लादेश के साथ अमेरिका के भी रिश्तों में मजबूती देखने को मिली। बता दें, हाल ही में अमेरिकी नौसेना का USA फिट्जगेराल्ड 3 दिन के लिए बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पहुंचा था। जी हाँ दोस्तों, आपने देख ही लिया वीडियो के अंदर कि बांग्लादेशी साफी ने जो है ना भारतीय साफी की जो है ना बोलती बंद कर दी है। भारतीय साफी ने कहा कि ISI बांग्लादेश में क्या कर रही है, उसके ऊपर जोरदार जवाब दिया बांग्लादेशी साफी ने, तुम कौन होते हो पूछने वाले। आज के लिए इतने। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो अगर देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेकबान।